लगा द्वारिका नगरी में, मानो दुल्हन की तरह सजा दिया गया द्वारिका को। तो आज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, इधर भगवान का जो प्रथम विवाह था माता रुक्मणी के साथ में हो गया। अब बताते हैं कि भगवान की महाराज 8 पटरानियां थीं। 8 पटरानियां थी गोविंद की। तो प्रथम थी माता रुक्मणी और द्वितीय भैस्मी जामंती भामा सत्या भद्राक्ष लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चैत्यष्टो पट्टमा स्त्रियः। भैस्मी और जावंती। अब बताने लगे कि भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ था वो हुआ था माता जामवंती के साथ में। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज मुझे बताइए किस प्रकार से भगवान ने अपना द्वितीय विवाह संपन्न किया। तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि राजन, जामवंती जो थी महाराज वो जाम्बान की पुत्री थी। एक दिन की बात है कि सत्राजित ने बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। उस घोर तपस्या के प्रभाव से इसने स्यमंतक मणि को प्राप्त कर लिया था। सूर्य भगवान ने इसे स्यमंतक मणि दे दी और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तो महाराज इसने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे स्यमंतक मणि दे दो। सूर्य भगवान ने स्यमंतक मणि को दे दिया और इस मणि को प्राप्त करके आज जो सत्राजित नामक राजा है वो सुधर्मा नाम की सभा में बैठा हुआ है। सभा लगी हुई है, वक्त तो समस्त बड़े बड़े राजा बैठे हैं, सारी प्रजा बैठी है और उसी में ये सत्राजित बैठे हैं। अब तो स्यमंतक जो मणि होती है, मणि कैसी होती है? प्रकाशवान। मणि का प्रकाश दूर दूर तक जा रहा था। इतना चमक रही थी ये मणि कि इसकी चमक को देख करके आज देवताओं ने पूछा है, महाराज हे प्रभु ये हम क्या देख रहे हैं? सत्राजित के पास में स्यमंतक मणि कैसे आई? भगवान ने सारा वृत्तांत सुनाया। कहा ये तपस्या का प्रभाव है। स्यमंतक मणि को अपने गले में धारण करके बैठा हुआ था। तब ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। आज महाराज देवता उसी सभा में आए हैं। सत्राजित बैठा हुआ था, भगवान नारायण उसी सभा में आए और सत्राजित का भगवान के साथ में वार्तालाप होने लगा। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित, भगवान ने कहा कि देखो सत्राजित, ये मणि जो है ये महाराज एक अद्भुत चमत्कारी मणि है। इसके प्रभाव भी बहुत हैं और इसके कुप्रभाव भी बहुत हैं। तो मैं तो कहता हूं कि तुम इस मणि को अपने गले में धारण मत करो। तुमने बड़ी तपस्या के प्रभाव से इसे प्राप्त किया है। इस मणि को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो।
अब तो महाराज सत्राजित एकदम से क्रोध में आ गया, भगवान से अनाप शनाप कहने लगा। बोले महाराज आपकी नीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए आप मुझसे कह रहे हो कि मणि को उतार के रख दो। मैं आपकी नियति अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि देवताओं का तो यही कार्य होता है, जहां महाराज लड़ाई न हो वहां नारद जी खड़े हैं लड़ाई करवाने। तो आज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, भगवान तो ऐसा कहकर चले गए। भगवान ने काफी समझाया सत्राजित को, परंतु सत्राजित नहीं माना। तो कहा कि सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, ये मणि सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन के गले में डाल दी। सत्राजित का महाराज विवाह हो चुका था और जो प्रसेन था उसका विवाह भी नहीं हुआ था। तो एक दिन की बात है कि जो सत्राजित का भाई प्रसेन था, संध्या का समय महाराज अपने घोड़े पर सवार हुआ और खड्ग नाम तलवार अपने हाथ में लेकर के वन की ओर निकल पड़ा। आज ये शिकार खेलने के लिए निकल पड़ता है। आज वक्त तो घने घने जंगलों में प्रवेश कर गया। अब तो महाराज को बड़ी जोर से प्यास लगी, प्यास के मारे गला सूखने लगा, दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा था। बड़े ही व्याकुल होने लगे, बड़े ही विचलित होने लगे। घोड़े को और थोड़ा आगे बढ़ाया तो क्या देखा है कि वहां महाराज एक कुआं दिखाई दिया। जब कुएं के समक्ष में गए तो वहां क्या देखते हैं कि वहां पर महाराज को बब्बर शेर बैठा हुआ था। अब जैसे ही महाराज ने उस शेर को देखा तो खड्ग नाम तलवार अपने हाथों में लिए हुए थे। आज महाराज घोड़े से नीचे उतरे हैं और सिंह के साथ में प्रसेन का घमासान युद्ध होने लगा। आज तो युद्ध होते 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 रात्रि का समय हो गया। और हुआ क्या कि जो सिंह था उसने प्रसेन को मार करके और उस मणि को हासिल कर लिया। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित, आज वो सिंह था, उस सिंह को कुछ दूरी पर एक गुफा दिखाई दी। आज जैसे ही गुफा को देखा है तो सिंह उस मणि को लेकर के उस गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में इधर महाराज जामवान बैठे हुए थे। जो जामवान की पुत्री थी जामवती, जामवान ने और महाराज सिंह के साथ में बड़ा ही घमासान युद्ध किया। युद्ध करके सिंह को आज मृत्यु के घाट उतार करके उस मणि को ले जाकर अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी। जो जामवान महाराज की पुत्री थी जामवती जी, वो इस मणि को खिलौने के स्वरूप खिलौना बना करके इसके साथ में नित्य प्रति क्रीड़ा करती थी। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, अब इधर जो महाराज सत्राजित थे, काफी समय व्यतीत हो गया परंतु प्रसेन अभी घर लौटकर नहीं आए।
जब महाराज को चिंता होने लगी, आज सभी से पूछा, समस्त प्रजा को इधर उधर भेज दिया कि जाओ जाकर के पता लगाओ कि प्रसेन कहाँ है। महाराज सुबह से निकले हैं, रात्रि का समय हो गया, अभी तक प्रसेन लौट कर नहीं आए। तभी समस्त प्रजा ने ढूंढा, परंतु प्रसेन महाराज का कोई अता पता नहीं था। बड़े ही व्याकुल होते, बड़े ही विचलित होने लगे, मन घबराने लगा। आज महाराज हताश होकर के, निराश होकर के अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे। उदासी का पारावार नहीं रहा। तभी कहा श्री सुखदेव ने कि राजन परीक्षित, जब महाराज उदास अपने कक्ष में शयन कर रहे थे, उसी समय उनकी जो धर्म पत्नी थी, महाराज को आज देखा कि महाराज आज बहुत ही उदास हैं। उनके मुख पर इस उदासी का क्या कारण है? आज पतिदेव के समक्ष में गई और पतिदेव शयन कर रहे थे, तो जाकर के महाराज आज चरणों को दबाने लगे। महाराज से पूछा कि महाराज आज मुझे आप अत्यधिक उदास दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? सत्राजित ने कहा कि सुनो, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैंने सैनिक, मंत्री, प्रजा किसी को भी ये बात नहीं बताई जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। पर तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। बोली महाराज आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, आप बताइए तो सही। तो आज कहने लगते हैं भक्तों कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जब सुधर्मा नामक सभा में बैठे हुए थे, तभी मेरी जो मणि का प्रकाश था, दूर दूर तक उसका तेज फैल रहा था। और वो तेज जब भगवान नारायण ने देखा तो देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। तभी नारायण उसी सभा में आए और उन्होंने मुझसे कहा था कि सुनो सत्राजित, ये मणि तुम्हारे गले में शोभा नहीं पा रही। यदि ये मणि महाराज मेरे गले में होती तो कितनी शोभायमान लगती, कितनी सुंदर प्रतीत होती। आज तो पत्नी से कह दिया कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण को ये बात बहुत बुरी लगी। कृष्ण ने मुझसे कहा कि ये मणि मुझे दे दो, मैंने इनकार कर दिया। शायद इसीलिए कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया है। आज वक्त जब ऐसा कहा है, सत्राजित बड़ा ही उदास होता है, बड़ा ही हताश होता है। काफी समय व्यतीत हो गया परंतु अभी प्रसेन लौट कर नहीं आए। बड़े ही चिंतित होने लगे महाराज। अपना दुख, अपनी सारी व्यथा आज एक अपनी पत्नी को सुनाती। परंतु देखिए महाराज, ऐसा कहा जाता है कि हमारे माताओं के पेट में कोई बात टिकती नहीं है।
कहा जाता है कि माताओं के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। यदि महाराज बिना पैसों के प्रचार करवाना हो तो हमारी मैयाओं से कह दो, बिना पैसों के प्रचार कर देंगे। तो सत्राजित ने अपनी समस्त बात बता दी और वही जो सत्राजित की पत्नी थी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, भूरी दीदी कल्ला का कुआ, इन्होंने व्यासपीठ पर माल्यार्पण करके एवं चादर अर्पण करके व्यासपीठ का स्वागत किया है। तालियों के साथ में इनका स्वागत। श्री मुन्नी दीदी जी, इन्होंने व्यासपीठ पर चादर अर्पण करके व्यासपीठ का स्वागत किया है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आज वक्त तो कहते हैं कि ऐसा मानते हैं कि माताओं के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। आज अपनी पत्नी को बता दिया और शपथ भी दे दी थी। सत्राजित ने शपथ दी थी कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, परंतु वो कहाँ मानने वाली थी। आज महाराज मौका देखा और मटकी को उठाया और चल देती हैं जल भरने के लिए। अब जब जल भरने जाएंगी तभी तो सभी सखियों से मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तभी तो बात होगी। आज वक्त तो जैसे ही जल भरने के लिए गई, कुआं पर आज उदास होकर बैठी है। आज उदास बैठी हैं। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित उदास स्थिति में आज बैठ जाती हैं और उसी समय एक सखी आती हुई दिखाई दी। तो दूसरी सखी से एक सखी ने पूछा, बोले सखी तू आज मुझे कुछ उदास दिखाई दे रही है, क्या कारण है? तो कहती है कि सखी सुन, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझसे कह दिया है कि तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं है। तो सखी क्या है ना कि मैं तुझे ये बात नहीं बता सकती। दूसरी सखी बोली, अरे ऐसे कुछ नहीं होता, अरे शपथ दे दी तो कौन सी बड़ी बात है। जब तू अपने मन की बात किसी दूसरी से कहेगी तो तेरे मन का बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे बता दे, हम तेरे पति को नहीं बताएंगे। तब बोली, अच्छा तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, सबसे पक्की वाली सहेली है, और तुझे ही मैं ये बात बता रही हूँ, परंतु तू किसी को बताना मत, नहीं तो यदि मेरे पति ने सुन लिया ना तो क्या करेंगे महाराज, यहाँ के पति देव क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो कहा कि तू ये बात किसी को मत बताना। बोले सखी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तो सारा वृत्तांत आज कह दिया कि सुनो, मेरे पति ने मुझसे इस प्रकार से कहा है कि हमारे देवर जी जो प्रसेन है उनका वध श्री कृष्ण ने करवा दिया है। बोले अच्छा ऐसी बात है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कृष्ण इतना बड़ा छलिया है, इतना बड़ा ढोंगी है, ये काम भी कर लेता है। बोले हाँ, अब तू किसी से कहियो मत। बोले ठीक है। अब महाराज वो तो चली गई मटका लेके, अब दूसरी आई और समस्त सखियों का एक टोल उस कुएं पर आ गया। तो आज जो पहली वाली थी वो बैठ जाती है और कहती है सुनो, आज की बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है। बोले क्या हुआ? सुनो, मैंने सुना है कि प्रसेन का वध श्री कृष्ण ने करवा दिया है। पता है वो कृष्ण बड़ा लालची है, इतनी धन संपत्ति है उसके पास में, परंतु फिर भी उसकी नीयत महाराज अच्छी नहीं है।
बोली ऐसी बात है? बोले हाँ। पर सुन, ये बात महाराज सत्राजित तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बोले तू चिंता क्यों करती है, हम तो बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं और हमारे बीच से ये बात कहीं भी नहीं जा सकती। चाहे कितना भी कुछ कर लो, चाहे शपथ दिलाओ, कुछ भी करो, परंतु इनके पेट में बात टिकने वाली नहीं है। तो महाराज कहने लगे, आज इस बात का पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया। जिसके मुख से सुनने को आता है तो यही सुना जाता है कि कृष्ण ने छल से प्रसेन का वध करवा दिया है। जब भक्तों ये बात भगवान कृष्ण के कानों में गई तो मेरे प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहन श्री पूजा देवी जी माल्यार्पण करके व्यासपीठ का स्वागत किया है। तालियों के साथ में इनकी सेवा। हमारी बहन रिंकी जयकरणपुरा वाली, इन्होंने व्यासपीठ पर माल्यार्पण की है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। चलने दो। श्री उमेश सिंह जी की धर्मपत्नी, इन्होंने व्यासपीठ। श्री संदीप जी की धर्मपत्नी, इन्होंने व्यासपीठ पर माल्यार्पण करके व्यासपीठ का स्वागत किया है। जोरदार तालियों के साथ में इनका बहन श्री पूनम दीदी जी, इन्होंने व्यासपीठ पर माल्यार्पण करके व्यासपीठ का स्वागत किया है। भगवान करे इन सभी भक्तों के चरण कमल हमेशा धर्म की राह पर चलते रहें, भगवान इनके भंडार भरे रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, आज इस प्रकार से बात जब भगवान कन्हैया के कानों तक पहुंची तो गोविंद को अच्छा नहीं लगा। आज मेरे प्रभु उदास होने लगे, हताश होने लगे कि जो कार्य किया ही न हो, यदि उसका झूठा आरोप किसी के ऊपर लग जाए तो कितना दुख होता है। मन विचलित होने लगा। आज महाराज अपनी समस्त प्रजा को अपने साथ में लेकर के और भगवान अपने रथ पर सवार हुए और प्रसेन की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज थोड़ी दूरी पर जाकर के देखा, प्रसेन दिखाई नहीं दिया, उसका कोई पता नहीं था। तब भगवान ने अपनी समस्त प्रजा को पुनः राज्य के लिए लौटा दिया और कहा, मैं प्रसेन को लेकर ही वापस आऊंगा, तब तक मैं राज्य लौटकर नहीं आ सकता। तो भक्तों, भगवान आज चले तो आगे जाकर के देखा है कि वहां पर एक सिंह मरा हुआ पड़ा था। जब सिंह को देखा भगवान ने, वहां पर थोड़ी और आगे बढ़े हैं भगवान, तो जाकर के देखते हैं कि एक गुफा दिखाई देती है। भगवान ने कहा कि हो ना हो, मैं यहां जाकर के पूछूंगा तो मुझे अवश्य ही प्रसेन का पता मिल जाएगा। भगवान आज गुफा में मेरे प्रभु ने प्रवेश किया तो गुफा के दरवाजे पर महाराज जाम्बान बैठे हुए थे।
जाम्बान ने कहा महाराज आप कौन हो और इस प्रकार से बिना बताए अंदर घुसे कैसे आए? भगवान बोले अच्छा सुनो, मुझे आपसे कुछ वार्तालाप करना है। बोले महाराज ये कौन सा तरीका है बातचीत करने का? आपने कुछ कहा न पूछा, आप तो यूं ही अंदर घुसे चले आ रहे हो। भगवान बोले सुनो, मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लग गया है, मिथ्या कलंक लग गया है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? अब तो वक्त तो जाम्बान जो था भगवान से कहने लगा कि सुनो, यदि तुम्हें पता चाहिए तो पहले सर्वप्रथम मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले ये कौन सा नियम है? अरे भैया किसी राहगीर चलते को यदि किसी से रास्ता पूछ लो तो उसके साथ में युद्ध करो तब जाकर वो रास्ता बताए। भगवान कन्हैया ने कहा ये कौन सा नियम है युद्ध का? जाम्बन बोले नहीं महाराज, मेरी बाजुओं में अत्यधिक खुजली है, सर्वप्रथम मेरी बाजुओं की खुजली को मिटाना होगा और उसके बाद में आपके साथ बातचीत होगी। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित, भगवान का और जाम्बान का आज बड़ा ही घमासान युद्ध होने लगा। आज तो कुटिया में युद्ध होते होते काफी समय व्यतीत हो गया। ऐसा माना जाता है कि शायद 27 दिन हो गए थे युद्ध होते होते। तब जाकर कहीं जाम्बान के भुजाओं की खुजली शांत हुई। अब तो जाम्बान जो था उसकी सारी शक्तियां छीड़ हो गई, सारा बल महाराज निर्बल हो गया, हताश हो गया, हाथ जोड़ लेता है, हे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, हे गोविंद आप मेरी गुफा में आए, मेरे ऊपर अति कृपा की आपने, मेरी कुटिया का भाग्योदय हो गया। भगवान बोले जाम्बान सुनो, तुम्हारे बाजुओं की शक्ति छीड़ हो गई, खुजली मिट गई, परंतु महाराज मैं अभी भी युद्ध करना चाहता हूँ। अब तो महाराज जाम्बान हाथ जोड़ लेता है, कहने लगता है प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित, आज जाम्बान ने बताया है कि महाराज ऐसा है कि मेरी पुत्री है जामवती, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं अपनी पुत्री को आपको सौंपना चाहता हूं। आज भगवान ने जामवंती जी को देखा है तो भगवान को दिखाई दिया कि जामवंती जो थी वो स्यमंतक मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान पहले तो इनकार कर रहे थे, बोले महाराज एक विवाह तो हो चुका है, दूसरा अब नहीं करेंगे। पर जैसे ही स्यमंतक मणि को देखा तो भगवान सोचने लगे कि यदि विवाह नहीं किया तो स्यमंतक मणि मिलने वाली नहीं है, और महाराज जब स्यमंतक मणि नहीं मिलेगी तो भगवान के ऊपर जो मिथ्या कलंक लगा हुआ था वो कभी भी नहीं छूट सकता। महाराज हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, आप तो बताइए करना क्या है। जाम्बान बोले प्रभु मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। महाराज ये स्यमंतक मणि के साथ में जो कन्या खेल रही है उस कन्या को मैं आपको सौंपता हूँ। भगवान बोल पड़े सुनो, सिर्फ कन्या को नहीं, कन्या जिस खिलौने के साथ में खेल रही है वो खिलौना भी हमें चाहिए।
बोले महाराज आप जो चाहो ले जाओ, परंतु मेरी कन्या के साथ में विवाह कर लो। भगवान बोले अच्छा ठीक है। आज मेरे प्रभु उस श्यमंतक मणि को लेकर के और जामंती को आज भगवान ने अपने साथ में लिया और भगवान चल देते हैं। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, आज भगवान का द्वितीय विवाह संपन्न हो गया। भगवान की दो पत्नियां हो गई। तो जैसे ही संध्या का जो समय था और महाराज छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जब उन छोटे छोटे बालकों ने जामवंती मैया को देखो तो देख करके महाराज ठिठोलियां मार मार कर हंसने लगे, क्योंकि ये ऋक्षराज की पुत्री थी। अब तो महाराज इनके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे और महाराज इनके एक पूंछ भी थी। तो जामवंती जी को देख करके सभी जो बच्चे खेल रहे थे हंसने लगे। अब तो भगवान सोच रहे हैं कि आज तो पता है मोकू बड़ी शर्म आ रही है। महाराज जब मैं पहला विवाह करके लाया था वो कितनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, और एक ये है जिन्हें देखकर महाराज बच्चे जो है टिटोलियां मारकर हंस रहे थे। भगवान जल्दी से ले गए और किसी को राजमहल में खबर तक नहीं लगने दी। भगवान ने ले जा करके आज मैया जामवंती को कमरे में बंद कर दिया। बोले सुनो तुम यहाँ रहो, यदि तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो उसमें मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। बोले महाराज जैसा आप कहो हम वैसा ही करेंगे। तो आज वक्तों कमरे में बंद कर देते हैं। इधर ये खबर माता रुक्मणी को लगी तो माता रुक्मणी ने कहा अच्छा महाराज सुनो, मैंने सुना है कि आप दूसरा विवाह करके लाए हो। कन्हैया बोले बिल्कुल सही सुना है। तो महाराज कम से कम हमारी बहन से हमें मिलवा तो दो, कैसी है वो, कैसी दिखती है। कन्हैया बोले अति सुंदर है, कुछ पूछो मती। यदि मैं अपनी जिब्या से उसका वखान करने लग जाऊं तो उसके रूप रंग का वखान नहीं कर सकता। माता बोली अच्छा इतनी सुंदर है? बोले हाँ इतनी सुंदर है। तो महाराज है कहाँ, कम से कम दिखाओ तो सही। तो कहने लगते हैं ऐसे नहीं दिखाएंगे। तो बोले महाराज कैसे दिखाओगे? वो अति सुंदर है, उन्हें यदि आपने देख लिया तो नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर है। आज माता रुक्मणी हट करने लगी, महाराज मुझे देखना है, मुझे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। और भगवान ये जानते थे यदि जो वरदान रुक्मणी ने दे दिया वो वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता। और भगवान ये चाहते थे कि रुक्मणी अपनी जुबान से कुछ न कुछ कहे। आज रुक्मणी जी कहती हैं भगवान कन्हैया मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। माता रुक्मणी ने कहा सुनो हमसे ज्यादा सुंदर तो नहीं होगी, क्योंकि स्त्रियों को रूप का घमंड होता है। हमसे ज्यादा सुंदर नहीं होगी। बोले तो यही समझ लो। आज जैसे ही इतना कहा है तो भगवान ने झट से दरवाजे को खोल दिया, और दरवाजा खोला है तो क्या देखते हैं कि जो माता जामवंती थी, जामवंती जी का स्वरूप माता रुक्मणी के जैसा हो गया। माता जामवंती और माता रुक्मणी एक ही स्वरूप वाली हैं, दोनों दिखने में एक जैसी लगती हैं। बोले महाराज आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो स्वयं मेरे जैसी हैं। आज भगवान ने उस मणि को लिया और मणि को लेकर के महाराज सिंघम प्रशैनम बधी सिंहो जामवता
कुमारक मारो देस्त्व ये श्यमन्ततः। आज वक्तों कहा है, भगवान ने उस मणि को लिया और समस्त प्रजा को बुलाया, सभी को अपने साथ में बुला लिया। सत्राजित से कहा भगवान ने कि सुनो, तुमने मेरे ऊपर जो मिथ्या कलंक लगाया था ना, वो कलंक झूठा था। बोले महाराज, हम पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि आपको हमारी जो मणि थी वो अच्छी नहीं लगी, इसीलिए आपने प्रसेन को मरवा दिया है। भगवान बोले अच्छा, अभी भी विश्वास नहीं होता? बोले नहीं महाराज। सिंगम प्रसेनम बधित सिंगो जाव वताहत। महाराज, सिंह ने प्रसेन को मार दिया, सिंगो जाम वताहत, और जामवान ने सिंह को मार दिया। तभी भगवान कन्हैया ने युद्ध से उस मणि को प्राप्त करके आज सत्राजित को दिखाया है कि देखो, मेरे ऊपर लगा हुआ मिथ्या कलंक मिथ्या ही है। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की राजा परीक्षित, शास्त्र वर्णित है कि भगवान को ये जो मिथ्या कलंक लगा था, वो भाद्रपद मास के चौथ के चंद्रमा को देखने से भगवान को ये झूठा कलंक लग गया था। तो महाराज, यदि भूल से भी हम उस चौथ के चंद्रमा को देख लेते हैं तो हमारे ऊपर जरूर चोरी या महाराज चरित्र को लेकर कोई ना कोई पाप अवश्य लग जाता है। तो कभी भी हमें चौथ के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाद्रपद मास का जो चौथ का चंद्रमा होता है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। श्री सत्येंद्र सिंह तोमर जी रूअर वाले, इन्होंने माल्यार्पण करके व्यासपीठ का स्वागत किया है। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत। तो कहा है कि यदि ये चंद्रमा देख भी लिया भूल से तो पाप लग जाता है, तो महाराज उसका कुछ न कुछ निवारण तो अवश्य होगा। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, उसका निवारण ये है, यदि गांव की भाषा में बताया जाए तो महाराज कोई चंद्रमा देख लेता है तो सबसे पहले क्या करते हैं पता है? पत्थर फेंकते हैं। और पत्थर ऐसा फेंकना चाहिए जो किसी को उसकी चोट न लगे। यदि चोट लग गई तो उसका जो पाप का प्रभाव है वो दुगना बढ़ जाता है। और कहा है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि राजन परीक्षित, यदि दोष चंद्रमा को देख लिया तो उसके निवारण हेतु सिंहम प्रसेनम बधित सिंहो जाववताहत सुकुमारक मारोदिस्तव ये सुस्यमन्ततः। इस मंत्र का जाप 11 बार करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने बताया है 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेने से उस पाप का प्रभाव निष्फल हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज भगवान का आज द्वितीय विवाह संपन्न हुआ। अब कहते हैं भगवान का जो तृतीय विवाह हुआ था वो हुआ था महाराज भामा के साथ में। तो बताने लगते हैं कि राजन, एक दिन भगवान ने सत्राजित की पुत्री जो थी सत्यभामा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में भगवान ने अपने विवाह को किया।
जब ये मणि भगवान ने सत्राजित को दिखाई, तब सत्राजित ने कहा, महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मेरे मन से इस पाप को हटा दिया, इस बोझ को हल्का कर दिया। अब तो मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार करिए। तब सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह किया और चतुर्थ विवाह भगवान का हुआ था सत्या के साथ। अब महाराज सत्या के साथ में भगवान का जो विवाह हुआ है वो कौशल देश के राजा थे नग्नजित। कौशल देश के राजा नग्नजित, उन्होंने महाराज प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ में अपनी पुत्री नागनीजति का विवाह कर दूंगा। तो भगवान कन्हैया ने 7 बैलों का एक साथ भेदन कर दिया, तो भगवान का चौथा विवाह सत्या के साथ में हुआ है। और आगे बताते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित, भगवान का जो पंचम विवाह है वो हुआ है महाराज भद्रा के साथ में। अब महाराज भद्रा के साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ कि भगवान की बुआ थी श्रुतकीर्ति जी, भगवान की बुआ की लड़की थी श्रुतकीर्ति, और श्रुतकीर्ति का विवाह भगवान के साथ में हुआ। दक्षिणे मातुली कन्या, यहाँ गुजरात साइड में इस तरह से महाराज विवाह हुआ करते हैं, आज भी वो परंपरा चली आ रही है। तो भगवान की जो 5वां विवाह था वो भद्रा के साथ में हुआ। भैस्मी जावंती भामा सत्या भद्राक्ष लक्ष्मणा। अब भगवान का जो 8वां विवाह था वो हुआ लक्ष्मणा के साथ में। और महाराज ये लक्ष्मणा जो थी जो भद्र देश की कन्या थी, इनके साथ में भगवान ने अपना 6वां विवाह संपन्न किया है। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, भगवान का 8वां विवाह सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ में हुआ था। इन्होंने महाराज आज जल में खड़े होकर के भगवान का आह्वान किया, भगवान का भजन किया, हे प्रभु हे गोविंद, मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपकी एक दासी हूँ, आपकी एक सेविका हूँ, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। तब इस प्रकार से मेरे प्रभु ने आज कालिंदी के साथ में अपना विवाह किया है। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, भगवान का 8वां विवाह मित्रविंदा के साथ में संपन्न हुआ। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां हैं। 8 पटरानियों के साथ में भगवान ने विवाह किया है। और जो 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं, उनमें से महाराज 8 तो पटरानियां हैं। और जो कन्याएं थी, जो गोप कन्याएं थी, उनके साथ में भगवान ने अपना विवाह किया। भौमासुर को मार करके उनके बंदी गृह से उन कन्याओं को आजाद करवाया है और उन्हें लाकर भगवान आज समस्त कन्याओं के बीच में खड़े हैं और सभी से कहा कि सुनो, अब मैंने तुम्हें आजाद तो करवा दिया, अब तुम अपने अपने घर के लिए चली जाओ। तो महाराज ये कन्या हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि प्रभु, यदि अब हम घर लौट कर गए तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक जो लगा है,
तो कहते हैं मेरे प्रभु कि जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, जिसे सारा जमाना ठुकरा देता है, दुनिया वाले ठुकरा देते हैं, उससे महाराज मेरा कन्हैया स्वीकार कर लेता है। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ में 2 मिनट के लिए गोविंद नाम संकीर्तन। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। पर ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, बंद कर लो इसे, ऐसे बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। यदि आप मीठी मीठी तालियों की सेवा करोगे तभी वजह होगी। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर उनसे मिलने की, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, प्यारे दिलों में तमन्ना। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना तो करो सुध अंतः, करो सुध अंतः, करो धीरे धीरे, करो सुध धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। सुंदर भाव किसी संत ने कहा है, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की। करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, भक्ति हरि की, भक्ति हरि की। करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की प्यारे, भक्ति हरि की, तो मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
बांके बिहारी लाल की, जय हो राधे रानी सरकार की। जय हो। झुक करते रहो